नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से कोई भी हिंदी का शब्द है, कोई भी हिंदी का नाम है, कोई भी हिंदी का मैसेज है तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। आपको इस वीडियो में एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे सीख कर आप बहुत ही आसानी से कोई भी शब्द हो उसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। कोई भी बात आप हिंदी में सोचते हैं तो आप उसे अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से उसे टाइप कर पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। लिखा यहाँ पर अंग्रेजी नहीं पढ़े लिख पाते तो ऐसे सीखे पढ़ना या लिखना। अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, देखिए कैसे सीखेंगे लिखना। देखिए यहाँ पर बच्चों कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखे गए हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिखना बताता हूँ। यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े शब्द हैं, देखिएगा बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि कैसे लिखेंगे। देखिए लिखा है बच्चों, पहला शब्द है काटना। क्या लिखा है? काटना। तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो काटना लिखने के लिए बच्चों पहले आपको काट का अंग्रेजी लिखना है, बाद में ना का। ठीक है, तो काट का अंग्रेजी क्या होगा समझिए। तो का अंग्रेजी होता है बच्चों के। ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे। और उसके बाद टी से बनेगा ट, तो यह हो गया काट। उसके बाद ना का बनेगा आपका यन, और ना पे आ की मात्रा लगा है तो ए, यह हो गया काटना। क्या लिखा है बच्चों? काटना। ठीक है, उसके बाद लिखा है छोड़ना। तो छोड़ना लिखने के लिए सबसे पहले छोड़ का अंग्रेजी लिखेंगे, बाद में ना का। ठीक है, तो छा का हो गया बच्चों CHH होता है, और छा पे ओ की मात्रा लगा है तो ओ लिखेंगे। और ड़ा बनता है आपका डी से। अब देखिए ना बनता है आपका एन से, और ना पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे छोड़ना। क्या लिखा गया है? छोड़ना। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अंगा लिखा है, यहाँ पर जो ट लिखा है बिना मात्रा के है, तो आप यहाँ पर बीच में एक क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो मैंने बताया ना बच्चों कि जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले छोड़ का लिखना है, बाद में ना का, वैसे ही काट का लिखना है, बाद में ना का। तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे पढ़ते भी हैं ना, जैसे पढ़ते हैं छोड़ ना, छोड़ ना, तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, काटना, काटना, तो ऐसे ही आपको लिखना है। समझ में आ गया? लिखा है मिलाना। तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटी ई की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे। ल बनता है एल से, ला पे आ की मात्रा है तो ए। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, लिखा है मिलाना। उसके बाद पूछना। तो जैसे हमने यहाँ पर काटना या छोड़ना लिखा है वैसे ही पूछना लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ का लिखेंगे। तो पा बनता है आपका पी से, अब बड़ाव की मात्रा है तो यू का ही प्रयोग करेंगे। छ बनता है आपका CHH से, और ना बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा है ए, यह हो गया पूछना। ठीक है, उसके बाद दौलत। तो दा बनता है आपका डी से, दा पे आओ की मात्रा है तो ए यू लिखेंगे। और ला बनता है आपका एल से, ला पर कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दीजिए। और ता बनता है टी से, यह लिखा है दौलत। क्या लिखा गया है? दौलत। आगे लिखा सैनिक। तो सा बनता है आपका एस से, सा पर आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे। न बनता है आपका एन से, ना पे छोटी की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे। और का बनता है के से, लिखा है सैनिक। उसके बाद कल्याण। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। का बनता है आपका के से, का पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दीजिए। यहाँ पर आधा ला, तो आधा अक्षर कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। तो ला बनता है आपका एल से, तो आधा ला कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ला का अंग्रेजी लिखिए, तो ला का अंग्रेजी होता है यल। उसके बाद तुरंत ही आपको बगल वाला अक्षर लिखना है। तो बगल वाला अक्षर क्या है? या है, तो या का अंग्रेजी होता है वाई। या पे आ की मात्रा भी लगा है तो ए लिखिए। और आड़ा बनता है आपका इन से, यह हो गया कल्याण। ठीक है, तो आधा अक्षर बनाने के लिए जो भी अक्षर आधा है उसको लिखिए, तुरंत बगल वाला अक्षर लिख दीजिए। तो इससे यह पता चलेगा कि ये जो पहले वाला अक्षर बना है यह आधा है। क्या है सर? आधा। ठीक है,
समझ में आ जाएगा। आगे लिखा समय, तो सा बनता है एस से, सा पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगाइए। मा बनता है आपका एम से, मा पे भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाइए। या बनता है आपका वाई से, या पे भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा वाला है, ठीक है। आगे लिखा कल्पना, तो का बनता है आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए। आधा ला है तो ला का अंग्रेजी होता है यल, तुरंत ही आपको पा का अंग्रेजी लिखना होगा पी। इस पा पे कोई मात्रा लगा है नहीं लगा है तो ए लगाइए। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा लगा है ए, यह हो गया कल्पना, ठीक है। आधा अक्षर बच्चों आपको समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। आगे लिखा है सीखो, सा बनता है एस से, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे। खा बनता है आपका के एच से, खा पे ओ की मात्रा लगा है तो ओ, ये लिखा है सीखो। उसके बाद मुश्किल, तो मुश्किल कैसे लिखेंगे, माँ बनता है आपका एम से, किससे बनता है एम से। अब इस माँ पे छोटा उ की मात्रा लगा है, यहाँ लगा है ना तो यू लिखेंगे। उसके बाद क्या है आधा सा है, तो आधा सा कैसे लिखेंगे देखिए, तो आधा सा का अंग्रेजी हो गया एस एच, तुरंत ही आपको का अंग्रेजी लिखना है के, ठीक है। और इस पर छोटी की मात्रा लगा है तो आई, और लय बनता है आपका एल से, लिखा है मुश्किल, ठीक है। तो आधा अक्षर समझ में आ गया बच्चों, आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा है मुलाकात, माँ बनता है आपका यम से, छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। ल बनता है एल से, ला पर आ की मात्रा लगा है ए। का बनता है के से, का पे आ की मात्रा है तो ए, और ता बनता है टी से, यह लिखा है मुलाकात। उसके बाद चरित्र, तो चा बनता है आपका सी और एच से, चा पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए। और रा बनता है आपका आर से, रा पे भी यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई, और यहाँ पर है त्र बनता है टी आर से, किससे बनता है टी आर से, तो यह हो गया चरित्र। उसके बाद दोबारा, दा बनता है डी से, दा पे ओ की मात्रा है ओ। बा बनता है बी से, बा पे आ की मात्रा है ए। रा बनता है आर से, रा पे आ की मात्रा है ए, लिखा है दोबारा, ठीक है। उसके बाद बेकार, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे ए की मात्रा है तो ई। का बनता है के से, का पे आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे। और र बनता है आर से, लिखा है बेकार। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए कि सर मुझे इस तरीके से अंग्रेजी लिखना समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, और भी इस तरीके से शब्दों को लिखते हैं और आसानी से अंग्रेजी को सीखते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों हासिल, तो हासिल कैसे लिखेंगे, हा बनता है आपका एच से, हा पे आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे। सा पे छोटी की मात्रा, सा बनता है एस से, छोटी की मात्रा लिखेंगे आई से। ला बनता है आपका एल से, यह हो गया हासिल। उसके बाद मतलब, तो देखिए मतलब में किसी पे भी मात्रा नहीं है, किसी अक्षर पे नहीं है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पर कोई मात्रा नहीं ए। ता बनता है आपका टी से, ता पर भी कोई मात्रा नहीं है ना तो ए लगा दीजिए। ला बनता है एल से, ला पे भी कोई मात्रा नहीं ए। अब बा बनता है बी से, बा पर भी कोई मात्रा नहीं लेकिन लास्ट में हम ए नहीं लगाएंगे तो लिखा गया है मतलब, ठीक है, ऐसे होगा मतलब। उसके बाद सोनार, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे ओ की मात्रा है तो ओ। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है ए। और र बनता है आपका आर से, लिखा है सोनार। उसके बाद सुराही, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे छोटा ओ की मात्रा है तो यू। र बनता है आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो ए। हा बनता है एच से, हा पे बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा है सुराही। उसके बाद सुंदर, तो सा बनता है एस से, छोटा ओ की मात्रा है तो यू। और यहाँ पर एक बिंदी भी लगा बच्चों, तो उसके लिए हम यन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दा बनता है आपका डी से, दा पर कोई मात्रा लगा है नहीं तो ए लगा दीजिए। और रा बनता है आर से, लिखा है सुंदर। उसके बाद प्रस्तुति, देखिए कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। पा बनता है आपका पी से, अब यहाँ पर आप नीचे र लगा है तो उसके लिए तुरंत आप आर लिखेंगे। बगल अगर नीचे वाला र रहता है तो तुरंत बगल में लिखते हैं, ठीक है, जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत बाद लिखेंगे। उसके बाद आधा सा है तो सब देखिए
अब इस पा में मात्रा भी नहीं लगा है तो ए लगाएंगे ना। उसके बाद यहाँ आधा सा है तो आधा सा लिखने के लिए यस लिखेंगे। तुरंत ही आपको ता का अंग्रेजी लिखना है टी। उसके बाद ता पे छोटा ओ की मात्रा भी लगा है तो यू लिखेंगे। और यहाँ ता बनता है टी से, ता पे छोटी की मात्रा आई, तो यह हो गया प्रस्तुति। समझ में आया कैसे लिखेंगे प्रस्तुति। देखिए पा बनता है पी से, इसमें रा लगा है तो यहाँ तुरंत आर लिखेंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं ए। उसके बाद आधा सा बनेगा यस से, तुरंत ही ता का अंग्रेजी हो गया टी। छोटा ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू। और उसके बाद ता पे छोटी की मात्रा ता बनता है टी से, छोटी की मात्रा आई, यह हो गया प्रस्तुति। ठीक है। उसके बाद निमिषा कैसे लिखेंगे, ना बनता है आपका इन से, ना पे छोटी की मात्रा है तो आई। मैं बनता है आपका एम से, माँ पे छोटी की मात्रा लगा है आई। और यहाँ पर है मूर्धन्य श, तो इसके लिए लिखते हैं एस एच और आ की मात्रा भी लगा है तो यह हो गया निमिषा। उसके बाद गंदगी, तो गा बनता है आपका जी से, और गा पे अंक की मात्रा है तो ए एन लिखेंगे। और द बनता है आपका डी से, जहाँ पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए। ग बनता है जी से और बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा है गंदगी। उसके बाद मनानी, देखिए तो माँ बनता है आपका इन से, माँ पे कोई मात्रा नहीं ए। और न बनता है आपका इन से, ना पे आ की मात्रा है ए। न बनता है फिर एन से और बड़ी की मात्रा लगा है तो आई, हो गया मनानी। ठीक है। उसके बाद रुमाल, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। माँ बनता है यम से, माँ पे आ की मात्रा है ए। ल बनता है आपका एल से, लिखा है रुमाल। उसके बाद किस्मत, तो का बनता है के से, छोटी की मात्रा लगा है आई लिखेंगे। स बनता है, देखिए आधा स है तो आधा सा हमने बता दिया ना कैसे लिखना है। तो सबसे पहले सा का अंग्रेजी लिखेंगे यस, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिखेंगे, बगल वाला अक्षर है माँ तो यम हो गया। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए। अतः बनता है टी से, यह हो गया किस्मत। उसके बाद कश्यप, तो का बनता है आपका के से, का पे कोई मात्रा लगा है नहीं तो ए लगाइए। और यहाँ पर आधा शाह तो उसके लिए लिखेंगे यस एच, तुरंत ही या का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, इसमें भी कोई मात्रा नहीं ए। प बनता है आपका पी से, यह हो गया कश्यप। उसके बाद संभव, तो सा बनता है एस से, सा पे अंक की मात्रा है तो ए यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे ए यम। उसके बाद बी एच से बनेगा आपका भा, भा पे कोई मात्रा नहीं ए। अवा बनता है आपका बी से, यह हो गया संभव। ठीक है। देखिए यहाँ ए जो अंक की मात्रा है बच्चों, यह बिंदी वाला, इसके लिए हम ए यन और ए यम दोनों लिखते हैं। जहाँ पर जैसी ध्वनि निकलती है वैसा ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा गंदगी, तो यहाँ पर अंक की ध्वनि निकल रही है तो मतलब ए एन लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने लिखा संभव, तो इसमें माँ की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए ए एम लिख दिए हैं। समझ में आ गया। तो दोनों लिखा जाता है, अंक की मात्रा के लिए ए एम और ए एन दोनों लिखते हैं। जैसे जहाँ पर ध्वनि निकलती है वैसे ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर माँ की ध्वनि है संभव, माँ निकल रहा है ना, तो संभव है इसलिए ए एम है। और यहाँ पर अंक की ध्वनि है गंदगी, न निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। ये लिखा स्तंभ है तो आधा श है तो सबसे पहले यस लिखेंगे, तुरंत ही ता का अंग्रेजी हो गया टी, ता पे कोई मात्रा है नहीं है। देखिए हाँ मात्रा है, अंक की मात्रा, तो ए एम लिखेंगे। अब भा बनेगा आपका बीच, बी से, बी एच से, यह हो गया स्तंभ है। ठीक है। उसके बाद कारण, का बनता है के से, का पे आ की मात्रा है ए। र बनता है आर से, रा पे कोई मात्रा नहीं ए। आड़ा बनता है यन से, लिखा है कारण। उसके बाद चुभना, तो चा बनता है आपका सी एच से, चा पे छोटा हो की मात्रा यू। भा बनता है आपका बी एच से और न बनता है यन से, आ की मात्रा ये, लिखा है चुभना। उसके बाद उत्सुक, देखिए उत्सुक, तो यहाँ पर छोटा उ, तो उसके लिए लिखेंगे यू। आधा तो है तो टी लिखेंगे। तुरंत ही आपको सा का अंग्रेजी लिखना होगा यस, और इस पर छोटा ऊ की मात्रा भी है, यू लिखेंगे। क बनता है के से, यह हो गया उत्सुक। ठीक है। उसके बाद बुराई, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू। र बनता है आर से, रा पे आ की मात्रा है ए और बड़ी ई है तो आई लिखेंगे, यह हो गया बुराई। उसके बाद अच्छाई, तो आ है छोटा आ तो उसके लिए लिखेंगे ए। आधा छ, देखिए आधा च लिखा है तो सी एच लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पूरा छ लिखा है तो सी डबल एच लिखेंगे। आ की मात्रा है तो ए और बड़ी है तो आई, यह हो गया अच्छाई। देखिए यहाँ पर सी एच के बाद हमने ए क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि इसको आधा बनाना है। तो आधा बनाने के लिए तुरंत बगल वाला अक्षर लिखते हैं ना, तो बगल वाला अक्षर लिख दिए। उसके बाद फैसला, तो फा बनता है आपका एफ से,
आई की मात्रा लगा है तो ए आई। स बनता है एस से, सा पे कोई मात्रा लगा है नहीं है तो ए। ल बनता है आपका एल से, ला पे आ की मात्रा है ए, हो गया फैसला। उसके बाद मुनासिब, माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटा ओ की मात्रा है यू। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा ए। स बनता है एस से, छोटी की मात्रा है तो आई। अब ब बनता है बी से, यह लिखा है मुनासिब। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का शब्द है, कोई भी कठिन से कठिन शब्द है तो कैसे आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं जिनका अंग्रेजी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों शब्द का अंग्रेजी क्या होगा। अगर आपको नहीं आता, नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आप बता दीजिएगा कि सर मुझे आप बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और अगर आपको आता है तो लिख के ज़रूर बताइए। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे इस चैनल पर अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़कर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।